वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बनी, उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था। और भी लगाए हुए हैं एंड दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय हिम। आके सीम मारता है, वहीं से गेंद बाहर, वहीं से गेंद अंदर, बट मोस्टली एंड विद गुड पेस। वही भी इसकी लेंथ वो है, वो रिवॉर्ड वाली, यू नो, बैक ऑफ अ लेंथ, वहीं से अंदर, वहीं से बाहर। वो आपने सुना है, वो एक बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके। तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया, व्हाट इज दिस यार, ये कोई मजाक हो रहा है? क्रिकेट मैच हो रहा है कि ये नीला रंग जो है ये तबाही और बर्बादी कर रहा है? कोई अपने घर में, पहले उनके घर में घुस के मारा है, आप 50 पे आउट कर दिया, अब अपने घर में बुला के उनको क्या रूथलेस बॉलिंग है। क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर, आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम रोंद के आगे गए हैं। ये वो टीम देखेंगे जो रिप्लेस कर रहा है वो जगह देने को तैयार नहीं है। अब आप देखें, हार्दिक पांड्या अगर फिट होकर आ जाएंगे तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे। आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और मोहम्मद शमी 3 मैचों में 14 आउट कर दिए। इस वक्त जो लीडिंग विकेट टेकर है वो मेरे ख्याल से 7 मैच खेलने के बाद, ये तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकले भाई। परशो भाई पाकिस्तान ने इसी टीम के सामने 350 रन खाए थे। हमें तो मतलब आकाश भाई इस बात को कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे आकाश भाई इस बात को लेकर। यार मैं तो ये इंडियन टीम तो यानी इस वक्त टूर्नामेंट की यानी ऐसी टीम है जो पकड़ में ही नहीं आ रही। आपने एक दफा कहा था कि अगर किसी टीम ने इसको पकड़ सकी तो वो साउथ अफ्रीका है, वरना तो कोई भी टीम नहीं। ये साबित कर रहे हैं, वो तो कमाल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है। इनके करीब भी कोई नहीं है। हाँ। तो अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच रहता है, तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम आप साउथ अफ्रीका कह सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, जो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। बाकी टीमें तो कोई भी नहीं दे सकी। मोहम्मद शामी है, देखें बेंच से उठ के और इस तरह की परफॉर्मेंस देना और क्या के 5-5 विकेट लेना, और अब तो भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले ये बॉलर भी बन गए हैं। और मजा आता है इनकी बॉलिंग को देख के। देखिए कई बॉलर्स हैं जो कि तुक्के से विकेट ले जाते हैं या टेल एंडर्स को आउट। बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ भारत की एक तरफा जीत के बाद पाकिस्तान में मानो कयामत का मंजर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पहले विरोधी टीमें भारत की बल्लेबाजी से परेशान थीं, तो अब भारत की गेंदबाजी से। दोस्तों पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड जैसी टीम के घुटने टिकवा दिए, अब उसके बाद श्रीलंका को तो एक रन के लिए तरसा दिया, जिसमें भारतीय तिकड़ी बुमराह, शमी, सिराज का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो भाई पाकिस्तान के दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और अब भारतीय गेंदबाजों को सलाम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत की श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा जीत पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह लें, और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है। और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज,
बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। मुकाबला वन साइडेड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर, आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोंद के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, स्पेशली जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए, इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आपके आके उसके बाद के ऊपर अटैक जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूं इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी इतनी जल्दी आउट हो गए, क्या कहेंगे? इतनी जल्दी आउट हो रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा डर तो हमें लग रहा है, क्योंकि आखिरी मैच जो है हमने इंग्लैंड से खेलना है और न्यूजीलैंड ने इनसे खेलना है। बिल्कुल। तो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, सबसे ज्यादा डर तो हमें इनसे लग रहा है। लेकिन इंडियन टीम इतनी कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है। आप टॉप से लेके नीचे तक अगर वो टीम देखेंगे, जो रिप्लेस कर रहा है वो जगह देने को तैयार नहीं है। अब आप देखें, हार्दिक पांड्या अगर फिट होकर आ जाएंगे तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे? इस वक्त दुनिया के टॉप ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, नो डाउट। आप अगर बैन स्टोक्स और वो दुनिया में इस वक्त टॉप पे 2 ऑलराउंडर्स करार दिए जाते हैं, उनकी जगह नहीं है। मोहम्मद शामी ने जिस तरह की आके बॉलिंग की, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर्स ज़बरदस्त, जडेजा को आप देख लें, कुलदीप को देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त है, बुमराह, सिराज दोनों। आज जो इनकी बॉलिंग थी, आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और मोहम्मद शमी 3 मैचों में 14 आउट कर दिए। इस वक्त जो लीडिंग विकेट टेकर हैं, वो मेरे ख्याल 7 मैच खेलने के बाद इस वक्त 18 विकेट्स के साथ हैं। वो 3 मैचों के बाद 14 विकेट पर पहुंचे। अच्छा नसीम भाई, अब ये देखें कि मोहम्मद शमी ये इनके बेंच पे बैठे हुए प्लेयर थे और इनके बेंच पे बैठे हुए प्लेयर में इतना टैलेंट, ये एक बड़ी जो है क्वेश्चन वाली बात है कि ये बंदा बेंच पे बैठा हुआ था और इतना इसके अंदर टैलेंट भरा हुआ था। भाई देखिए, ईशान किशन बैठे हुए वहां पे, ईशान किशन 85 रन करके बाहर हुए हैं। शुभमान गिल की जगह थी, उन्होंने कहा शुभमान गिल फिट होके आएंगे, पहला हक इनका है, वो 85 रन करके बाहर बैठे हैं। और इन जो सिराज ने 6 विकेट्स जो है वो लिए थे और बहुत ही जल्दी टीम पूरी आउट कर दी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वही दोबारा मैच जो है वही रिपीट हो गया, वही श्रीलंका की टीम, वही इंडिया की टीम। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रीलंका के बैट्समैन है वो इंडियन बॉलर्स को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। और अगर आप बॉलिंग देखें, सिराज ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, स्विंग की, सीम की, फिर उसके बाद शामी भी तकरीबन 4 विकेट्स अभी ले चुके हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो 5 आउट कर जाएंगे। शामी की आप लास्ट 10 मैचेस में आप विकेट्स देखें, तकरीबन 24-25 विकेट्स वो ले चुके हैं आखिरी 10 मैचेस में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, डेंजरस। उसके बाद सिराज और फिर मोहम्मद शामी ने जो 5 आउट किए, 15 रन देके सिर्फ 15-18 रन शायद दिए 5 ओवर्स के अंदर करती हैं। लेकिन यार आप ये देखें कि वो एक कंप्लीट टीम बनकर, और जब आप कंप्लीट टीम होते हो, कंप्लीट परफॉर्मेंस देते हो, तो फिर आपको रास्ता कोई नहीं रोकता। तो अब उनका रास्ता कोई नहीं रोक रहा है। और जिस तरीके से इंडिया ने अपने 7 मैचेस जीते हैं इस वर्ल्ड कप की, वो वाहिद टीम है जिसमें एक मैच भी अभी तक नहीं आ रहा है। और दिलचस्प चीज़ ये है कि किसी एक मैच के अंदर मैच फंसा भी नहीं है, सारे वन साइडेड। ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में वन साइडेड, पाकिस्तान से अहमदाबाद में वन साइडेड, आज मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ तो 305। थोड़ा सा यहाँ पे उनको उतनी विकेटें नहीं मिल रही। एक तो वो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती। और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको विकेटें कम मिल रही हैं, इसे ज़्यादा आउट कर रहे हैं। शोएब, आपके पास आऊँगा। एक और वाइटल कॉग ऑफ दिस इंडियन बॉलिंग अटैक इज जसप्रीत बुमराह। इवन दो विकेट आज एक ली, बट व्हाट इज स्पेल? आई थिंक पहले ना हम पावर प्ले से शुरू करते हैं। सो फार
उनकी 10 विकेटें इन द पावर प्ले विद एवरेज ऑफ 18.70 और इकोनॉमी सबसे मज़े की बात है 2.87। बुमराह जो हैं वो पावर प्ले में जब आते हैं ही स्विंग्स द बॉल, डेथ ओवर्स में इनको लेके आए, यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। आउट ऑफ फॉर्म आज तक कभी नजर नहीं आया, हमेशा फॉर्म ही चलती है इनकी। तो दोस्तों आपने देखा कि पाक मीडिया समेत पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज भारतीय गेंदबाजों की दीवाने हो चुके हैं, जिसमें रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर समेत वसीम अकरम भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भारतीय गेंदबाजों के ऐसे प्रदर्शन पर क्या कहना चाहोगे? क्या भारत इस बार का वर्ल्ड कप जीत पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी पाक मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।